आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें वैक्यूल्स की कि वैक्यूल्स क्या हैं, तो ये सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियों की तरह या स्टोरेज बबल्स से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो ये ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर हमें किस तरह नजर आती हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में एक सेल है और ये किसका सेल है, ये एक एनिमल का सेल है। तो इसके अंदर यानी एनिमल सेल के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो इसमें ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी छोटे छोटे सैक्स या बबल्स से होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं जिनके काफी सारे फंक्शंस होते हैं और इस ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द क्या होती है, एक मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का साइज डिफरेंट होता है। तो वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स में किस तरह मौजूद होते हैं यानी किस तरह नजर आते हैं और उनका साइज क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे एक एनिमल सेल दिखाया गया है और एक प्लांट सेल दिखाया गया है। तो अगर हम एक एनिमल सेल को देखें तो इसमें हमें वैक्यूल छोटा सा नजर आ रहा है। तो इसी तरह एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे काफी सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जबकि अगर हम प्लांट सेल देखें तो प्लांट सेल के अंदर हमें वैक्यूल का साइज बड़ा नजर आ रहा है और इसकी पोजीशन क्या है, सेंट्रल यानी दरमियान में एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है। तो इस तरह से वैक्यूल्स एनिमल्स और प्लांट सेल्स में हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स में भी जो ह्यूमन बीइंग्स के सेल्स हैं यानी इंसान के जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसमें भी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स की कि वैक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर अपने कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है या वैक्यूल्स के कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो वैक्यूल का होता है वो है स्टोरेज का काम, यानी ये सेल के अंदर मटेरियल्स को स्टोर करता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है, जो एक्सक्रीशन होती है, उसमें भी वैक्यूल्स हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो पानी अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस वाटर हो जाए, तो उसको सेल से रिमूव करने में भी वैक्यूल्स मदद करते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करते हैं। तो जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जो बाकी का सेल होता है वो कंटेमिनेट होने से बच जाता है। कंटेमिनेट होने का क्या मतलब होता है, कंटेमिनेट का मतलब होता है जब कोई चीज इम्प्योर या पॉइजनस यानी जहरीली हो जाती है। तो जब वैक्यूल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं तो बाकी का जो सेल होता है वो पॉइजनस होने से यानी जहरीला होने से बच जाता है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो जनरली यानी आम तौर पे वैक्यूल्स परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की। तो प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है जो कि प्लांट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होती हैं, वाटर स्टोरेज ऑर्गेनेलीज। यानी ये क्या करती हैं, जब ये प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी की स्टोरेज का काम करती हैं और ऑलमोस्ट 80 to 90% जो प्लांट्स के अंदर जो पानी मौजूद होता है वॉल्यूम के लिहाज से वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो वैक्यूल्स के अंदर। यानी प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें पानी जो स्टोर होता है वो जो पूरी प्लांट की बॉडी का जो पानी होता है उसका कितना बनाता है, 80 to 90%, यानी 80 से 90% हिस्सा जो होता है वो पानी का कहाँ पे स्टोर होता है, वैक्यूल्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो सेंट्रल जो वैक्यूल होता है, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट।
तो टोनोप्लास्ट क्या है? जो सेंट्रल वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो अगर हम इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें कि सेंट्रल वैक्यूल का प्लांट सेल के अंदर क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है या कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वैक्यूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? वो स्टोरेज का काम करना। तो वैक्यूल के अंदर, जो प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं? उसके अंदर स्टोर होती हैं मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और पिगमेंट्स वगैरह। और ये जो सारी चीजें हैं ये प्लांट की ग्रोथ और मुख्तलिफ फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करवाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रक्चरल रोल, यानी कि ये प्लांट का जो सेल होता है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में, यानी स्ट्रक्चर को बरकरार रखने में भी मदद देता है। यानी जो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ये प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने में भी मदद देता है। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट रोल थे जो कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो प्लांट सेल के लिए परफॉर्म करता है। तो आज हमने पढ़ा वैक्यूल्स के बारे में।